गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने से तबाही। तिलीदास गांव का 80% हिस्सा तबाह, 100 से ज्यादा घर, मसाजिद, स्कूल्स और ज़रूरी ज़मीनें मुतासिर। दरिया खज़र का बहाव रुकने से 6 से 7 किलोमीटर तवील झील बनी। पहाड़ पर मौजूद चरवाहे की बरवक्त इत्तला से आबादी ने इनखला किया और बड़े जानी नुकसान का खतरा टल गया। ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से इलाका मकीन महसूर रहे। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। पहाड़ पर से चरवाहे की फैमिली को भी रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासर इलाके का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने नुकसानात और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी है। 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के पूछने पर पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है कि 2 रोज़ में 2 बेटों की गिरफ्तारी उन पर दबाव डालने का हथकंडा है। ये लोग चाहते हैं बानी पीटीआई का पैगाम अवाम तक ना पहुँचाऊँ, मगर हम डरेंगे नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी सियासी तनाव पैदा करने का हरबा करार दे दिया। कहा, हम जब भी तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाती हैं। इस साजिश को ख़त्म करना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है कि शाहरेज का पीटीआई के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस को भी 2 साल बाद उनकी याद आई। व्हाइट हाउस के मुशीर की रूसी तेल खरीदने पर भारत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में पीटर नवारो ने कहा कि ऐसा लगता है कि भारत यूक्रेन में खून रेजी में अपने किरदार को तस्लीम ही नहीं करना चाहता। भारत पर आयद 50% टैरिफ अगले हफ्ते से नाफिज हो जाएगा। पीटर ने चीन के साथ कुर्बत बढ़ाने पर भी भारत को तनकीद का निशाना बनाया। रूस पर फिलहाल कोई पाबंदी, टैरिफ या कुछ और इकदाम नहीं करेंगे। 2 हफ्तों में मालूम हो जाएगा कि पुतिन कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का अपने इकदामात को तारीखी करार दिया। बोले, टैरिफ डील्स के जरिए खजाने को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी की तारीख बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा शहर को बाज़ाबिता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया। 1,30,000 बच्चों समेत 5.5 लाख अफराद शदीद कहत का शिकार। अगले माह के आखिर तक तादाद 6.5 लाख तक पहुँचने का खदशा। भूख की निगरानी करने वाले इदारे ने खौफनाक आदादोशुमार जारी कर दिए। लिखा कि इसराइली हमलों से गजा की 98% ज़राअत ख़त्म हो चुकी। पीने के पानी के ज़खायर भी तबाह कर दिए गए। सेहूनी फोर्सेज इमदाद के गोदामों पर भी मुसलसल हमले कर रही है। नकल मकानी के अहकामात तकालीफ मजीद बढ़ा रहे हैं। उधर गजा में भूख की सूरत हाल नाकाबिले बयान। बच्चे रोटी के टुकड़ों को तरस रहे हैं तो माएँ बच्चों को भूखा देखकर तड़प रही हैं, मगर आलमी ज़मीर अब तक ना जागा। सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्किया और आयरलैंड का गजा में कहत की तस्दीक पर शदीद तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहत की तस्दीक को इखलाकी अलमिया करार दिया। आयरिश सदर ने इमदाद की बंदिश पर यूरोपीय यूनियन से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक जेरेमी लॉरेंस का कहना है कि गजा में कहत इसराइली हुकूमत का पैदा करदा है। अलमिया है कि बाहर हज़ारों ट्रक इमदाद मौजूद है, मगर अंदर कहत का राज है। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल की हिमायती हुकूमतें भी जुर्म में बराबर की शरीक हैं। हमास ने हमारी शराइत मानकर हथियार न डाले तो गजा शहर मुकम्मल तबाह कर देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इजराइल कॉट्स की धमकी। कहा, हमास तमाम कैदियों को रिहा करे और इसराइल की शराइत मानकर जंग खत्म करे, वरना गजा शहर की मुकम्मल तबाही के लिए तैयार रहे। हमास ने इसराइल कॉट्स का बयान नस्ल कुशी के मंसूबे का एतराफ़ करार दे दिया। तल अबीब में इसराइली शहरियों के मुजाहरे, नेतन्याहू से जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा। यरूशलेम में भी नेतन्याहू की रिहाइश के बाहर एहतजाज। शुरका ने मंगल को मुल्कीर एहतजाज और हॉस्टेज स्क्वायर पर मरकजी रैली का ऐलान कर दिया। उधर इसराइली फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। भूख के बायस भी 3 अफराद ने दम तोड़ा। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों में 6 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। रमा साल यूरोप में जंगलात की आग का बदतरीन साल। अब तक 10 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर हर शय जलकर राख हो चुकी।
ماہرین نے وجہ موسمیاتی تبدیلی، شدید گرمی کی لہر اور زمین کے غیر متوازن استعمال کو قرار دے دیا۔ ادھر امریکی ریاست ایریزونا میں گردالو طوفان فینکس اور ٹیمپے سمیت دیگر علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ فضا میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی صدر نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر مقرر کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرجیو گور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی ایلچی بھی مقرر۔ سرجیو گور ٹرمپ کے قریبی ساتھی وائٹ ہاؤس کے طاقتور صدارتی عملے میں شامل ہیں۔ کینیڈا کا آزاد تجارتی معاہدے کے تحت امریکی اشیاء پر بیشتر جوابی ٹیرف ختم کرنے کا اعلان۔ گاڑیوں، سٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف فی الحال برقرار رہیں گے۔ ادھر امریکی صدر کہتے ہیں کینیڈین مصنوعات معاہدے کے مطابق ہوں گی تو اضافی ٹیرف نہیں لگائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کوک کو برطرف کرنے کی دھمکی۔ ادھر لیزا کوک کا کہنا ہے کہ دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دوں گی، مالی معاملات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ روس پر فی الحال کوئی پابندی، ٹیرف یا کچھ اور اقدام نہیں کریں گے۔ 2 ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ پیوٹن کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید کہا کہ ٹرمپ کا اپنے اقدامات کو تاریخی قرار دیا گیا۔ بولے ٹیرف ڈیلز کے ذریعے خزانے کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی کی تاریخ بڑھانے کا اندیا بھی دے دیا۔ جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن شکاگو تک بڑھانے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا ضرورت پڑی تو واشنگٹن ڈی سی پر بھی وفاقی حکومت کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ دارالحکومت میں جرائم قابو سے باہر ہیں، اسی لیے نیشنل گارڈ اور فیڈرل ایجنٹس کو تعینات کیا گیا۔ ایران کے پاس وقت کم ہے، ٹھوس مذاکرات کرنا ہوں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کی وارننگ۔ بولے تہران نے اگر کوئی پائیدار اور قابل تصدیق معاہدہ نہ کیا تو اقوام متحدہ کی پابندیوں کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر برطانیہ نے ایرانی تیل کے تاجر محمد حسین شمخانی اور 4 کمپنیز پر پابندیاں لگا دی، اثاثے بھی منجمد۔ کھیل کا میدان جنگ کے میدان میں بدل گیا۔ ارجنٹائن میں فٹ بال میچ کے دوران شدید جھڑپیں، چھریاں، لاٹھیاں اور پتھر چل گئے، درجنوں شائقین زخمی۔ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر تھا کہ اچانک سٹینڈز میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر میچ منسوخ کر دیا گیا۔ چاقو کے حملے میں زخمی 2 افراد کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے 100 سے زائد شائقین کو گرفتار کر لیا۔